दोस्तों, रामायण से जुड़ी रोचक और अद्भुत कहानियों की इस श्रृंखला में हम आपको आज रामायण की एक अनोखी कहानी से अवगत कराएंगे। दरअसल हमारी आज की इस कहानी से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। देखते हैं क्या है हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आप सब राम, सीता, उनके माता पिता और उनके भाइयों को तो जानते ही होंगे, पर क्या आप यह भी जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी? जी हां, श्री रामचंद्र जी की एक बहन भी थी, शांता। उम्र में भगवान श्री राम से बहुत बड़ी थी। उनकी माता भी भगवान श्री राम की माता कौशल्या ही थी। आज हम आपको भगवान श्री राम की बहन शांता के बारे में इस एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, ये कहानी भगवान श्री राम के जन्म से बहुत समय पहले की है। तब राजा दशरथ की एक ही संतान थी, शांता। कहा जाता है कि अंग देश के राजा रोमपद के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे भ्रमण करते हुए राजा दशरथ के पास अयोध्या आ पहुंचे। उन्हें दुखी देखकर राजा दशरथ ने उनके दुख का कारण पूछा तो राजा रोमपद ने बताया कि उनके कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ से रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी की यह पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री शांता को राजा रोमपद को संतान के रूप में सौंप दिया। राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी पुत्री शांता को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। महल में हर तरफ खुशियां व समृद्धि छा गई। राजा रोमपद और वर्षिणी शांता के साथ ही अपना ज्यादा समय व्यतीत करने लगे थे। इस प्रकार जब राजा रोमपद अपनी पुत्री के साथ खेलने में व्यस्त थे कि तभी एक गरीब ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। वह ब्राह्मण राजा से अपनी खेती के लिए मदद मांगने आया था, परंतु पुत्री शांता के साथ व्यस्त होने के कारण राजा रोमपद ने उनकी बात नहीं सुनी थी। द्वार पर आए एक ब्राह्मण की याचना ना सुनने के कारण उस राज्य के सभी ब्राह्मणों को बहुत दुख हुआ और इस कारण वे सभी ब्राह्मण राजा रोमपद के राज्य को छोड़कर चले गए थे। वे सभी ब्राह्मण देवराज इंद्र के बहुत बड़े भक्त थे। इसी कारण अपने भक्तों की ऐसी अनदेखी देखकर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अंग देश में होने वाली वर्षा को बंद कर दिया था, जिसके कारण इस देश में अकाल पड़ गया था। ऐसी संकट की घड़ी में राजा रोमपद घबराकर श्रृंगी ऋषि की शरण में गए। तब श्रृंगी ऋषि ने तपस्या व यज्ञ आदि करके इंद्रदेव को प्रसन्न किया था। तब कहीं जाकर रोमपद के राज्य में बारिश हुई थी। राजा रोमपद ने श्रृंगी ऋषि से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि के साथ करा दिया था। काफी समय गुजर जाने के बाद इधर राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों को इस बात की चिंता रहने लगी थी कि उन्हें कोई संतान नहीं है, अतः उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तब राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए थे तो ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को यह सलाह दी थी कि वह अपने दामाद ऋषि श्रृंगी से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवा ले। श्रृंगी ऋषि ने जब राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया तब राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, कहते हैं कि इस यज्ञ में राजा दशरथ के जीवन के समस्त पुण्य नष्ट हो गए थे, यानी अपने जीवन के सभी पुण्यों के बदले उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको अच्छा तो लगा ही होगा। इसी प्रकार हिंदू धर्म से संबंधित अनोखी और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल भक्तिपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।